ताजदारे मदीना के कल्बे अतहर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। ताजदारे मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते। आका ने फरमाया, सहाबा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया, जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो बेटे अता फरमाए, वो बेटे वापस ले लिए। बेटियां आपकी हयात रही, बेटे बचपन में ही अल्लाह ने वापस ले लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मक्के के काफिर जमा हुए। आस बिन वाइल कहता है, अब नहीं सताना, अब तकलीफें नहीं देना, अब नहीं कहना कुछ भी। मक्के के काफिर कहने लगे, आस बिन वाइल ये बता, क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या वजह है कि तू उनकी तरफदारी कर रहा है? क्या वजह है कि तू उनकी हिमायत में खड़ा है? क्या वजह है तू उनका तरफदार बन के खड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, आस बिन वाइल कहने लगा, लोगों मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मैंने पैगंबर इस्लाम का दामन नहीं थामा। तो कहने लगे, फिर क्यों तू उनकी हमदर्दी में बात कर रहा है? क्यों कह रहा है कि अब उन्हें सताया न जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें तकलीफें न दी जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें मारा पीटा न जाए? इतना सुना तो आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, अब उन्हें तकलीफें दे के क्या करोगे? अब उन्हें सता के क्या करोगे? अब उन्हें मार पीट के क्या करोगे? अब तो उनका खुद ब खुद मिशन खत्म हो जाएगा, उनका लाया दीन खत्म हो जाएगा। वो जिसकी तबलीग करते हैं वो दीन मिट जाएगा, उनका मिशन मिट जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा। मक्के के काफिरों ने मालूम किया, आस बिन वाइल बता क्या बात है जो तूने इतना बड़ा दावा कर दिया? आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वालों सुनो, बात ये है अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद दी, औलाद नरीना बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह के रसूल ताजदारे मदीना के प्यारे शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। तो ये मक्के वाले ताने देने लगे। आस बिन वाइल ने कहा, अल्लाह ने बेटा उनसे वापस ले लिया, जिसका बेटा नहीं उसकी नस्ल नहीं, जिसका बेटा नहीं उसका मिशन खत्म, जिसका बेटा नहीं जिसकी नस्ल बाकी नहीं रहती, उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतना सुना है, इधर ये जिक्र कर रहे हैं मक्के के काफिर, उधर आओ जरा आका की हालत देखो। ताजदारे मदीना के कल्बे अतहर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। ताजदारे मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते। आका ने फरमाया, सहाबा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया, जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने फरमाया, जब अपना कोई जाता है आंखों में आंसू आते हैं। और उसके दिल का हाल कभी देखो ना, जिसका बेटा दुनिया से जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास बेटियां हैं, एक बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया था,
बेटा अच्छा बड़ा हो गया था 10-12 साल का, लेकिन फिर उससे बीमारी हुई, डायबिटीज़ का शिकार हो गया वो बच्चा। वो बीमारी का बहुत इलाज हुआ, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी मशीयत रब, अल्लाह ने दिया उसने ही वापस ले लिया। अच्छा, जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, आंख तो भीग जाती है आंसू से, मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि देखो आंखें भले अश्कबार हों, लेकिन सब्र और शुक्र का पैकर बन के दिखाओ। इसीलिए अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हमारा कोई बेटा दुनिया से जाए या किसी का बाप दुनिया से जाए, माँ दुनिया से जाए, हम सब्र करते हैं। खबर आती है तो इतना जबान पे आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई अपना दुनिया से जाता है, हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इधर मरने वाला मर गया, हमने मस्जिद से कुरान पाक मंगाया, पारे मंगाए, लोग बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया, घर की औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए, कुरान की तिलावत में लग गए। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, एक तरफ तो बेटे का जाने का गम है, एक तरफ बेटी के जाने का गम है, मगर उस गम को कैसे हल्का किया? हमने कुरान की तिलावत करके हल्का किया। उस गम को हल्का करने का तरीका क्या? अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत, परवरदिगार का जिक्र करके अपने गम को हल्का कर रहे हैं। यही तरीका मुस्तफ़ा ने सिखाया, यही तरीका ताजदारे मदीना ने सिखाया, आपके मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने यही तरीका सिखाया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने उधर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अपना जब कोई दुनिया से जाए आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका के कानों तक वो बात भी पहुंच गई कि मक्के के काफिर तनकीदें कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मक्के के काफिर ताने दे रहे हैं। मेरे आका ने सुना, एक गम बेटे के जाने का था, दूसरा ये था कि इधर काफिर कह रहे थे नस्ल मिट जाएगी, काफिर कह रहे थे नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये पागल बेवकूफ थे, नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये समझते थे नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, खानदान नहीं रहेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, आकाए कायनात ने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो मेरा बेटा चला गया, दूसरी तरफ ये काफिर ताने दे रहे हैं, या अल्लाह ये कह रहे हैं नस्ल नहीं रहेगी, या अल्लाह ये कह रहे हैं नाम नहीं रहेगा, निशान भी नहीं रहेगा, या अल्लाह ये कह रहे हैं मजहब मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा। ऐ अल्लाह, मैंने इस दीन के लिए तकलीफें उठाई है, शरीयत के लिए दर्द सहे है, या अल्लाह इन्होंने मुझे सताया है, मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने तकलीफों को सहा है, या अल्लाह ये कहते हैं दीन मिट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, ताइर सिदरा अदब का मुरक्का बनकर बालों पर समेटे हुए बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब व इमाम आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। क्या सुनाया? अल्लाह का कुरान सुनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार का कलाम सुनाया, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह का पैगाम है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इन्ना
इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना करो, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने आपको बहुत खूबियां अता फरमाई है, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे अल्लाह ने फरमाया अब तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, नमाजें पढ़ो, और अल्लाह की बारगाह में तुम सर झुकाकर नमाजें पढ़कर कुर्बानियां करो। आगे अल्लाह ने फरमाया ए महबूब ये जो कहते हैं आपको अबतर, ये जो कहते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब जुमले जरा तवज्जो से सुनो। ए महबूब ये जो कहते हैं नस्ल नहीं रहेगी, खानदान नहीं रहेगा, अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनके खानदान मिट जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपका खानदान बाकी रहेगा, आपकी नस्ल बाकी रहेगी। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपकी नस्ल को ऐसे बाकी रखा जाएगा कि गली गली शहर शहर गांव गांव हर जगह तुम्हारे खानदान के शहजादे मिलेंगे, आपका खानदान आबाद होगा। अर्ज किया मौला बेटा कोई नहीं है, या अल्लाह खानदान कैसे चलेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब बात आपकी शान की है, बात आपकी अजमत की है, कानून बदल दिया जाएगा, निजाम बदल दिया जाएगा। अब तक के सारे खानदान बेटों से चलते हैं, कयामत तक के सारे खानदान सारी नस्लें बेटों से चलेगी, मगर हबीब आपके लिए कानून बदला जाएगा, आपका खानदान बेटी से चलाया जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह ने फरमाया आपका खानदान बेटी से, जोर से बोलो, बेटी से चलाया जाएगा, बेटी से चलाया। माइक वाले हैं चले गए, बड़ा अच्छा, थोड़ा गूंज गूंज पैदा करो, थोड़ा खुश्क सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। फरमाया खानदान आपका बेटी से चलाया। जौहर कानपुरी ने क्या कहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया में एक खानदान है जो बेटी से चला है, वो मेरे मुस्तफ़ा का खानदान है। तो हम सुन्नी उस खानदान पे क्यों कुर्बान न जाएं? हम सुन्नी उस खानदान की अजमतों के कसीदे क्यों ना पढ़ें? और खानदान भी देखो ना, फातिमा से चला तो शहजादे कितने प्यारे अल्लाह ने अता किए। इमाम हसन मुजतबा, शान क्या बरेली से आवाज आई, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। आगे चलो, दूसरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और उनकी अजमत, उनका मकाम, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। एक नवासा हसन है, एक नवासा हुसैन। रमजान से पहले जो महीना होता है उसे शाबान कहते हैं। शाबान का महीना है। मेरे हुजूर की चच्ची हुजूर की बारगाह में आई, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की प्यारी चच्ची आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। अल्लाह अल्लाह। क्या ख्वाब देखा है? कहती मेरा दिल बैठा जा रहा है, जब से देखा है नींद नहीं आ रही है। आका ने फरमाया क्या ख्वाब देख लिया? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब बड़ा खतरनाक, बड़ा भयानक देखा है। हुजूर ने फरमाया बताओ तो जरा।
कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा अलग किया गया और मेरी आगोश में मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह ये ख्वाब जब से देखा है बहुत डरी हुई हूँ, घबराई हुई हूँ। मेरे आका ने फरमाया चच्ची घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आका ने फरमाया आपने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। आका ने फरमाया बड़ा प्यारा ख्वाब है। हजरत उम्मुल फजल कहने लगी या रसूल अल्लाह प्यारा कैसे हो गया? मेरे आका ने फरमाया ताबीर सुनो, ताबीर ये है तुमने जो ख्वाब देखा है मेरा जिस्म का टुकड़ा कट के तुम्हारी आगोश में आया। आका ने फरमाया ताबीर ये है मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह एक बेटा अता फरमाएगा। ऐ मेरी चच्ची वो टुकड़ा तो मेरा होगा, परवरिश तुम्हारी आगोश में पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा टुकड़ा होगा आपकी आगोश में आएगा, आपकी आगोश में परवरिश पाएगा। माह शाबानुल मुअज्जम की 3 तारीख है। आका की कानों में खबर आ गई कि बेटी के घर बेटा आया है। अल्लाह अकबर। नवासे की खबर आई, मुस्तफ़ा करीम काशाने नबूवत से निकल पड़े, अपनी शहजादी के दरवाजे पे आका पहुंच गए। आका ने जाकर दस्तक दी, दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लाए आका। मेरे आका ने फरमाया नवासे को लाओ मेरी आगोश में दे दो। ताजदारे मदीना की आगोश में नवासे को दे दिया गया, हुसैन को दे दिया गया। यूं मेरे आका ने अपने हाथों में नवासे को उठाया, यूं मेरे आका नवासे को देखने लगे। अल्लाह अल्लाह सुभान। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, आप भी जब प्यार में उठाते हैं देखते हैं ना, प्यार आता है नहीं आता है? आता है ना, बोलो। जिसके घर में भी बच्चा पैदा हो प्यार। आजकल जरा उल्टा हिसाब है, बेटे पैदा हो तो प्यार जरा कुछ ज्यादा ही आ जाता है और बेटी पैदा हो तो कम प्यार आता है। खास तौर पे वो जो उस बच्ची का बाप होता है वो तो किसी हद तक खुश होता भी है, मगर बाकी जो खूंखार लोग घर में होते हैं ना उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। बेटी की पैदाइश पे खुश हुआ करो क्योंकि मेरे नबी का खानदान ही बेटी से चला है। सुभान। आका ने यूं आगोश में लिया हुसैन को, ताजदारे मदीना देख रहे हैं, प्यार आ गया, करीब कर लिया मेरे आका ने और प्यार बढ़ा और करीब किया और मोहब्बत बढ़ी और करीब किया, इतना करीब कि ताजदारे मदीना ने अपने लबों को हुसैन के लबों से लगा दिया। लबे मुस्तफ़ा लबे हुसैन से मिले, फिर हुसैन ने मुंह खोला, आका ने जबान हुसैन को चुसाई, हुसैन ने आका की जबान चूसी। तुम्हारे मेरे बच्चे पैदा हो माँ का दूध सबसे पहले, मगर यहाँ सबसे पहले नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन, नबी का लुआबे दहन हल्के हुसैन से कुछ उतरा। सबसे पहले तो लुआबे दहन मुस्तफ़ा का उतरा। अब सुनो जरा अजीजो, जिस गले में मुस्तफ़ा का लुआबे दहन सबसे पहले उतरा वो गला कितनी अहमियतों का हामिल है। इसीलिए तो हुसैन ने करबला में उस गले की अजमत को भी दिखा दिया और बता दिया, ऐ दुनिया वालों ये मेरा वो गला है जिस गले से नाना का लुआबे दहन उतरा है। अब ये गला कटेगा तो नाना के लाए हुए सजदे की खातिर कटेगा और सजदे के आलम में कटेगा। हुसैन ने सर को सजदे में कटाया और नाना की अजमतों का ऐलान भी कर दिया और इस्लाम की हिफाजत भी की, सजदों का तक़द्दुस भी बयान कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना लुआबे दहन हुसैन को दिया। बेशक। खत्म कर दें क्या? परेशान तो नहीं हो रहे आप? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरे आका ने नाम रखा हुसैन। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। हुसैन। जोर से मिल के बोलो ना। हुसैन।
आज या तो गर्मी आपको ज्यादा लग रही है, मुझे ये भी एहसास है गर्मी बहुत है। अगर आप चाहो तो ये कूलर आपकी तरफ भी करवा सकता हूँ मैं, मगर उसके लिए एक शर्त होगी कि आपको तकरीर सुननी पड़ेगी। तड़प के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम आका ने रख दिया हुसैन, किसी और का नाम अब तक हुसैन नहीं था, फकत हुजूर ने अपने नवासे का रखा। अल्लाह ताला ने इस नाम को छुपा कर रखा था, जन्नत में रहमत के पर्दों में छुपा के रखा था। और जब तक नबी ने नाम नवासे का नहीं रखा था हुसैन, कोई हुसैन नहीं दुनिया में। बेशक। और जब मेरे आका ने नाम हुसैन रख दिया तो फिर घर घर हुसैन पैदा हो गया, गली गली हुसैन पैदा हो गया। कोई नजाकत हुसैन है, कोई शराफत हुसैन है, कोई लियाकत हुसैन है, कोई इनायत हुसैन है। अब घर घर में हुसैन है, गली गली में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, पूरे मुल्क में हुसैन है, पूरी दुनिया में हुसैन है। जिधर जाओगे हुसैन को पाओगे। ऐ लोगो, यजीद तो समझता था हुसैन को करबला में शहीद कर दूंगा, हुसैन मिट जाएगा, मगर उसे क्या खबर थी करबला में सर हुसैन का इधर कटेगा, उधर पूरी दुनिया में हुसैन ही हुसैन नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैन ही हुसैन नजर। बहुत मेरे आका हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या शान है। बचपन देखो लाजवाब, जवानी देखो लाजवाब, और करबला में पहुंच गए। करबला का कारनामा भी लाजवाब। करबला के लिए तैयार किसने किया? ताजदारे मदीना ने तैयार किया। करबला के लिए ट्रेनिंग किसने दी है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दी है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, आका को खबर थी नवासा शहीद होगा, अलीजुल मुर्तजा को खबर थी बेटा शहीद होगा, फातिमा को खबर थी बेटा शहीद होगा। अब जरा ये भी गौर से सुन लो, जानते सब थे बेटा शहीद होगा, जानते नबी थे नवासा शहीद होगा, मगर सुनो सुनो अजीजो, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा है दरे करार, खुदा की कसम मुस्तजाबुद्दावात, अगर दुआ कर देते या अल्लाह मेरे बेटे को करबला की परेशानी से बचा ले, खुदा की कसम हुसैन बच जाते। अगर सैयदा फातिमा दुआ कर देती, वो सैयदा अगर हाथ उठा दे दुआ के लिए, खुदा की कसम जन्नत से जोड़ा आ जाता है। वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, मकाम जिनका ये मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, वो सैयदा फातिमा, उसकी दुआ का क्या आलम कि मेरे आका ने फरमाया आज भी मेरे आका का आम ऐलान है, जो मेरी बेटी का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके दुआ मांगे, आका ने फरमाया फातिमा के वसीले से मांगी गई दुआ अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाता है। याद रखना, मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, सैयदा के वसीले से दुआ मांग लेना। परेशानी जितनी बड़ी हो, सैयदा के वसीले से दुआ मांग लेना। अगर घर में परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद नहीं है, बेटा चाहिए, सैयदा का वसीला पेश करना, हसनैन के सदक़े में बेटा मांग लेना। खुदा की कसम मेरे आका का ऐलान है, जो फातिमा का वसीला दे के दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये तो नबी की शहजादी की दुआ है, मगर नबी की दुआ मेरे इमाम ने ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद,
आका की दुआ अल्लाह अल्लाह, अगर आका दुआ कर देते हुसैन बच जाते। मगर सुनो सुनो, ना आका ने हुसैन को दुआ करके बचाया, ना अली ने दुआ करके बचाया, ना फातिमा ने दुआ करके बचाया। वजह क्या है? तवज्जो से जुमला सुनो। वजह क्या है? वजह ये है, मेरे आका जानते थे, अली शेरे खुदा जानते थे, सैयदा फातिमा जानती थी, अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल करबला में इस्लाम कौन बचाएगा? अगर आज हुसैन को बचाया गया तो कल कुरान कौन बचाएगा? अजमत इस्लाम कौन बचाएगा? सजदों का वकार कौन बचाएगा? बचाने की बात किसी ने नहीं की, बल्कि तैयार किया, ट्रेनिंग दी। हुजूर ने नवासे को तैयार किया और हुजूर ने बता दिया, हुसैन करबला में शहीद होना है, दीन बचाना है। हुसैन छोटे थे ना, मेरे हुजूर ने अपना एक बेटा हुसैन पे कुर्बान कर दिया था। हजरत इब्राहीम हुसैन पे मेरे आका ने कुर्बान कर दिया था। अपने बेटे को फिदिया किया, हुसैन को आका ने बचाया। फिर मेरे आका ने हुसैन से फरमाया, हुसैन आओ मेरे सीने लग जाओ। आका ने फरमाया, हुसैन तुम नहीं जानते मैंने तुम पे अपने बेटे को कुर्बान किया है। इतना सुना तो हुसैन ने कहा था, बचपन है बचपन। हुसैन ने कहा था, नाना जान या रसूल अल्लाह, आपने मुझ पर अपना एक बेटा कुर्बान किया है, आका वक्त आने दीजिए, मैं करबला में एक नहीं अपने सारे बेटों को आप पर कुर्बान कर दूंगा। मैं अपने सारे बेटों को अजमत इस्लाम पे कुर्बान कर दूंगा। आका आपने एक कुर्बान किया है, मैं 6 माह के शीरख्वार असगर को भी कुर्बान कर दूंगा। मैं जवान अली अकबर को भी कुर्बान कर दूंगा। भाई की निशानी कासिम को भी कुर्बान कर दूंगा और भाई अब्बास के बाजू भी कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, करबला है करबला। इमाम हुसैन ने कुर्बानियाँ दी है अजमत इस्लाम और वक़ार इस्लाम को बचाने के लिए और इस्लाम की इमारत को मजबूत करने के लिए। जानते हो ना, आप और हम जब इमारत बनाते हैं उसकी मजबूती का ख्याल रखते हैं। हम कहते हैं इमारत मजबूत हो, ईंट मजबूत चाहिए, इमारत के लिए सरिया अच्छा होना चाहिए। हम कहते हैं ना, सीमेंट अच्छा लगना चाहिए, इमारत मजबूत बने। हम कहते हैं बजर फुट कंक्रीट अच्छा होना चाहिए, बजरी बेहतरीन होनी चाहिए, इमारत ताकि मजबूत हो जाए। करबला के मैदान में हुसैन ने भी तो कहा था, इमारत इस्लाम की मजबूत होनी चाहिए ताकि अगर हजारों यजीद भी आ जाएं, इस्लाम का कुछ बिगाड़ ना पाए। ये इमारत इस्लाम की इतनी मजबूत हो, इसकी एक ईंट भी हिल ना पाए। हुसैन ने इसमें क्या लगाया? अब्बास के बाजू लगाकर इस इमारत को मजबूत किया है। हजरत अली असगर का शीर खारी लगा के इस इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। हजरत अकबर की जवानी को लगाकर इस इस्लाम की इमारत को मजबूत किया है। हजरत कासिम का शबाब लगाकर इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। मेरे मौला हुसैन ने और मोहम्मद का बचपन लगाकर इस इमारत को मजबूत किया है। मेरे मौला हुसैन ने खुद अपनी कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर, अपना खून देकर इस इमारत इस्लाम को मजबूत किया है। याद रखना, ये इस्लाम की इमारत है, इसीलिए तो हम कहते हैं इसे मजबूत हुसैन ने किया है। ये इस्लाम मिट नहीं सकता है, इसलिए कि फैलाया मुस्तफ़ा ने है और बचाया नवासे मुस्तफ़ा ने है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत को हुसैन ने बचाया। देखो तो जरा, हुसैन करबला के लिए जब चले हैं ना, मक्का छोड़ा, करबला को चले, रास्ते की सऊबतें, रास्ते की तकलीफें, रास्ते की परेशानियां, गर्मी का मौसम, शदीद धूप है, लेकिन सफ़र करते करते कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जिसे करबला कहते हैं। रास्ते में हुर आ गए, जनाबे हुर 1000 का लश्कर लेकर घेर लिया। घेर के कहाँ लेके पहुंचे? करबला। करबला कैसी जमीन है?
जब खैमे लगाए गए 2 मुहर्रम, कितनी बोलो, 2 मुहर्रम को करबला में खैमे लगाए गए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के आशिको गौर करो, 2 मुहर्रमुल हराम को खैमे लगाए गए। खैमे लगाने के लिए जब जमीन में मेखें ठोकी गई, कीलें ठोकी गई, जमीन के अंदर से ताज़ा खून निकल के आया। सैयदा ज़ैनब मेरे मौला हुसैन की बहन ने देखा, आकर कहने लगी भैया ये कौन सी जमीन है, मेरा दिल घबरा रहा है, ये कैसी खतरनाक जगह है भैया, मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ तो जमीन से ताज़ा खून निकल रहा है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, करबो बला, करब और बला दोनों यहाँ पर। मौला हुसैन ने फरमाया बहन ये हमारी आखिरी मंजिल, यहीं पे हमारी शहादतें होंगी, हमारा खून बहेगा, यहीं पे हम अपनी कुर्बानियाँ देंगे, ये आखिरी मंजिल है, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, इसके आगे सफर नहीं होगा। 2 मुहर्रम को खैमे लगा दिए गए। 2 मुहर्रम से लेकर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सामने यजीदी, इधर मेरे मौला हुसैन। 2 मुहर्रम से बातचीत चली है कि किसी तरह कोई ऐसा रास्ता निकले कि जंग न हो, लेकिन कोई रास्ता निकल न सका और आखिरकार यही हुआ। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था क्यों जंग करते हो, मैं जंग करने तो नहीं आया। इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, अगर जंग करने आया होता तो तुम जानते नहीं, मक्के में अगर आवाज लगाता लश्कर मेरे लिए तैयार हो जाता। अगर मैंने मदीने में आवाज लगाई होती जानिसार निकल के आते, अगर जंग के लिए आता मेरे साथ सैकड़ों हजारों तलवारें होती। मौला हुसैन ने फरमाया जंग करने नहीं आया। कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है। अभी मैं एक जलसे में गया, एक साहब ने एतराज़ किया कि मौलाना साहब ये बताइए उस दौर में सहाबा मौजूद थे, असहाबे पैगंबर की औलादें मौजूद थी, वो हुसैन की मदद को क्यों नहीं आए। एक बात मुझे बताओ जहतोली वालों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, क्या तुम्हें पता है आज कहां पर क्या हादसा हुआ? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रेन हादसा हुआ, उसके बारे में पता है? नहीं पता। जबकि आज न्यूज चैनल्स फौरन खबर दे देते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रिंट मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, तब भी आपको वहां की खबर यहां अभी तक नहीं। जिस दौर में न प्रिंट मीडिया था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न सोशल मीडिया था, कोई मीडिया ही नहीं था, उस दौर में कहां करबला इराक, कहां मक्कतुल मुकर्रमा हिजाज, कहां मदीना मुनव्वरा हिजाज अरब, वहां क्या हो रहा है वहां कैसे पता लगे? और हुसैन जंग का इरादा लेकर तो चले ही नहीं थे। अगर हुसैन जंग का इरादा लेके चले होते तो नबी के सहाबा हुसैन के साथ साथ तलवारें लेके चले होते। हुसैन बात जंग की है, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। हुसैन तो ये कह के चले थे नबी के शहर में रहूंगा, खून बहेगा, मुझे गवारा नहीं, मैं कहीं जाके अलग रह लूंगा। मक्का अमन व अमान का शहर है, मक्के में रह लूंगा। लेकिन जब मक्के में आए, मक्के में रह रहे थे, तो फिर कूफियों ने खत लिख लिख कर बुलाया, इसरार कर कर के बुलाया। फिर भी ये एहतियात कि हजरत इमाम हुसैन ने इमाम मुस्लिम को पहले भेजा था कि जाओ पहले माहौल देखो। इमाम मुस्लिम ने माहौल देखा, फिर खबर भेजी, खत भेजा कि आप तशरीफ ले आए, बहुत अच्छा माहौल है। अब अजीजों ऐसे माहौल में नबी के सहाबा तो फिर भी रोक रहे थे, ये उनकी मोहब्बत थी, वो रोक रहे थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन एक अंदेशा, एक खतरा, एक खौफ महसूस कर रहे थे। सोच
रहे थे, ए शहजादे नबी, ए नवासे मुस्तफ़ा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ रहोगे, हम मौजूद हैं, यहाँ रहोगे, अगर कोई बात होगी हमारी तलवारें आपके साथ होगी, हमारी तलवारें आपके साथ होगी, आपकी हिफाजत में होगी। लेकिन आप दूर चले जाएंगे, पता नहीं उधर कैसी आपकी जिंदगी गुजरेगी, हमें भी खबर नहीं मिल पाएगी। सहाबा रोक रहे थे, सहाबा की औलादें रोक रही थी, मगर हुसैन ने कहा नहीं नहीं, मुझे जाना है। हुसैन ने भरोसा किस पे किया था? हुसैन ने कूफा वालों पे भरोसा किया था, उन पे भरोसा किया था जिन पे हुसैन के बाबा ने भरोसा किया था। फिर उन्हीं ने इमाम हुसैन के बाबा को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के एक शख्स ने हजरत अली गिल मुर्तजा को शहीद किया था। अल्लाहु अकबर। उन्हीं पे भरोसा किया था जिन पर हजरत हसन मुश्तबा ने भरोसा किया था। फिर वहीं आपको जहर दिया गया था। अजीजों, किस पे भरोसा किया था इमाम पाक ने? उन पे जिनको आज हम कूफी और फिर कई किताबों के हवाले से जो बात वाज़े होती है, साबित होती है, आज के मुहिब्बाने अली, कल के शियाने अली, दोनों एक हैं। आज भी वो शियाने अली कहलाते हैं, कल भी वो शियाने अली कहलाते थे। और बात मियां हमारी नहीं है, अहले सुन्नत की नहीं है। उन्हीं के एक मौलाना मुल्ला बाकर मजलिसी, उनकी किताब जलालुल उयून, उसके अंदर लिखा हुआ है बाज़ाब्ता कि जितने लोगों ने खत लिख के बुलाया था उन सब को शियाने अली कहा जाता था। अली के शिया, आज भी तो अली के शिया बहुत है ना। सीने पीट पीट कर दुनिया को बताने वालों कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, तारीख पलट के देखो, ये लफ्ज शिया ही तुम्हारे लिए धब्बा है, एक बदनुमा दाग है, क्योंकि तुमने ही शियाने अली जितने थे, इन्होंने ही इमाम पाक के बाबा अली को भी धोखा दिया था। फिर करबला में हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी धोखा दिया था कूफा में, फिर करबला में इमाम पाक को भी धोखा दिया था। ये सर ऊंचा करके कहते हैं हमें फख्र है, हम शिया हैं। हाँ तो तू फख्र कर, तू शिया है, हम लानत करें कि तू शिया है। इसलिए कि शियाने अली ही थे किताबों के मुताबिक जिन्होंने इमाम पाक को खत लिख कर बुलाया था। तो धोखा करें खुद और तनकीदें सहाबा पर। अबे तलवारें हुसैन के खिलाफ तुम लाओ और तनकीदें सहाबा पर, हुसैन पे पानी तुम बंद करो, तनकीदें अबू बकर उमर पर, हुसैन के बच्चों को तुम शहीद करो, तनकीदें अबू बकर उमर और उस्मान पर। उस सहाबा पे भौंकने वालों, पहले जरा देखो तारीख पढ़ के, ये झूठी कहानियां बाद में सुनाना। पहले देखो पानी बंद करने वालों में कौन थे, तलवारें उठाने वालों में कौन थे, नेज़े उछालने वालों में कौन थे, इमाम पाक को शहीद करने वालों में कौन थे, जंग के हालात बनाने वालों में कौन थे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से डरकर इमाम पाक का साथ छोड़ने वाले कौन थे, यजीद की दौलत के लालच में आकर इमाम पाक के साथ दगा करने वाले कौन थे, इमाम पाक को गरीबुल वतनी के आलम में इस कदर ज्यादा सताने वाले, तकलीफें पहुंचाने वाले कौन थे, खैमों को चलाने वाले कौन थे, शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़ाने वाले कौन थे। आज तारीख पढ़ ले, तारीख खुद फैसला करेगी कि ये जुल्म किसने किया था, ये जुल्म की दास्तानें किसने रकम की थी। आजकल जितने बड़े बड़े हुसैनी, जितना बड़ा दावा में हुसैनी, उतनी बड़ा सहाबा का गुस्ताख। अब एक कैसा हुसैनी है, ये हुसैनी नहीं, ये घटिया मधुखैनी है। हुसैनी होता तो सहाबा पे उंगली न उठाता।
क्योंकि हुसैनी होता तो इसे पता होता कि हज़रत उमर ने हुसैन के बेटों से कहा था मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ, मेरा बेटा भी तुम्हारा ग़ुलाम है, मेरा बाप भी तुम्हारा ग़ुलाम है, और लिखवा के लिया था, सनद ली थी और बता दिया था दुनिया को कि कल बहुत सारे कुत्ते भौंकने खड़े हो जाएंगे कि उमर ने ऐसा किया, उमर ने वैसा किया, और वो कहेंगे हम अली वाले, हम हुसैन वाले। मगर उन्हें बता देना गुलाम तुम नहीं, गुलाम तो उमर था, उसने तो सनद भी अपनी कब्र के अंदर रखवाई थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तेरे पास कौन सी सनद गुलामी है? कुछ भी नहीं। हुसैन करबला में 2 मुहर्रम से बात चलती रही, बात न बनी, 7 मुहर्रम को पानी पे पहरा लग गया। हुसैनियों पे पानी बंद, हुसैनी खैमों में पानी की एक बूंद न जाने पाए, ये ऐलान हो गया, फरमान जारी हो गया कि जानवर पानी पिए, परिंदे पानी पिए, सब पानी पी सकते हैं, लेकिन हुसैन और हुसैनियों को पानी पीने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन हुसैन क्या कर रहे हैं? हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने कहा खुदा के लिए, खुदा की रज़ा के लिए हमें ये भी मंजूर है, अगर पानी बंद किया जाएगा हम उस पर भी सब्र करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम आ गई, यजीदियों ने तलवारें खींची, हमला करने के लिए शोर करते हुए खैमे हुसैन की तरफ आए। इमाम पाक ने फरमाया ज़रा देखो बाहर कौन है, ये शोर कैसा है? देखा जाकर तो यजीदी तलवारें निकाले हुए लड़ने को तैयार, कहते आ जाओ, या तो बैत कर लो यजीद की, या जंग करने को तैयार हो जाओ। इतना सुना तो मेरे इमाम पाक ने फरमाया इनसे कह दो आज एक रात की हमें मोहलत दे दें। क्या करोगे एक रात में? फरमाया आज की रात हम अपने रब को मनाएंगे, सजदे करेंगे, इबादतें करेंगे, बंदगी करेंगे। अच्छा मुश्किल वक्त था कि नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो। परेशानी का आलम था कि नहीं? ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी मुसीबत में कि जब सामने तलवारें हों आदमी को क्या सूझता है? वो तो चीखता चिल्लाता है, रोता है, वावेला करता है, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो हुसैन को उस रात में मातम करना चाहिए था। तकलीफ बहुत थी ना, परेशानी बहुत थी ना, सामने तलवारें थी, फौरन खून की प्यासी, कह रहे थे आ जाओ मुकाबला कर लो। एक रात की मोहलत मांगी, गले मिल मिल के रोते, मातम करते, हाय हाय में गुजार देते, लेकिन नहीं, मेरे मौला हुसैन ने न मातम किया न हाय हाय किया, बल्कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया सुब्हान रब्बियल आला। ताजदारे मदीना के नवासे ने अपने मौला को मनाया, परवरदिगार को राजी किया, कुरान की तिलावत की, नमाजें पढ़ी, रात सारी अल्लाह अल्लाह में गुजर गई, इबादत में गुजर गई। सुबह की सफेदी फैली, हजरत अली अकबर को फरमाया जाकर अजान पढ़ दो। अली अकबर ने अजान पढ़ी है, खुदा की कसम करबला के जर्रात भी झूम उठे। अली अकबर ने जो अजान पढ़ी है, अल्लाह अल्लाह अजान पढ़ी गई, नमाज हुई। फिर मेरे आका हुसैन ने अली अकबर से फरमाया अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ, मैदान करबला का मुशाहिदा करके आओ, जाकर जरा करबला के मैदान को देख कर आओ। हजरत अली अकबर चले, मैदान करबला का मुआयना किया, वापस आ गए। वापस आए तो आंखों में आंसू है। बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? हुसैन का शहजादा कहने लगा ए बाबा एक मंजर ऐसा देख लिया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुसैन ने फरमाया बेटा क्या देख लिया? अली अकबर कहने लगे बाबा मैंने मैदान करबला के अंदर एक बूढ़ी औरत को, एक माई को देखा है जो आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं, अश्क बह रहे हैं, और करबला के मैदान को साफ कर रही है, कंकर पत्थर उठा रही है। अल्लाह अकबर कहते मैंने उस माई से पूछा ए माई तू कौन है? मगर वो माई
फकत रोती नहीं, कुछ बोली नहीं। कहते हैं मैंने उसका रोना देखा, मेरा दिल भर आया, मेरा कलेजा फट गया। इतना सुना तो हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। ताजदारे करबला ने रोकर कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या तू जानता है वो माई कौन थी? का बाबा मैं नहीं जानता। हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वो तेरी दादी मेरी माँ सैयदा फातिमा थी। कब करबला के मैदान को साफ कर रही थी कि जब मेरे शहजादे यहाँ घोड़ों से नीचे गिरे तो उन्हें ये कंकर पत्थर तकलीफ न पहुँचाए, उनके नाजुक जिस्मों को ये चुभेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा तो तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन करबला के मैदान को देख रहे हैं, हुसैन देख रहे हैं। यजीदी पूरी तरह तैयार हैं, बस इंतज़ार में हैं कि अब जंग शुरू हो। इमामे हुसैन ने मैदान करबला को देखा। जवानों जरा गौर करो, आवाज आई हुसैन के कानों में, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने सुना तो फरमाया, आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया, मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया, मुझे नाना मुस्तफ़ा ने भेजा है। करबला में अब शुरू हुआ वो क़यामत सुग़रा, वो ख़तरनाक, वो सख्त दिन, वो तारीख़ का सियाह दिन, जिस दिन में ऐसा जुल्म यजीदियों ने किया जो तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था। अल्लाह अकबर। इमाम पाक के रुफ़क़ा शहीद हुए। इमाम पाक के रुफ़क़ा ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के भाइयों ने जामे शहादत नोश किया। इमाम पाक के बेटों ने जामे शहादत नोश किया। बिलाखिर फिर मेरे मौला हुसैन का नंबर भी आ गया। इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी चल पड़े, खैमे से निकलने को तैयार है कि एक कांपती हुई आवाज पूरे जलाल के साथ निकली। का बाबा आप न जाइए, मुझ बीमार को इजाजत दीजिए। खैमे में एक बीमार था जिसका बदन बुखार से झुलस रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बाबा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आपका बेटा खैमे में रहे और बाप मैदान कारज़ार में जाए। इमाम पाक ने बेटे को सीने से लगाया, प्यार किया, पेशानी को चूमा। फिर मेरे इमाम ने फरमाया, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे प्यारे बेटे, तेरी तबीयत अलील है, तू बुखार से झुलस रहा है, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। सब तो चले गए, बेटे तू नहीं जाएगा। इमाम पाक ने फरमाया, है बेटे तेरी इससे बड़ी जिम्मेदारी है। जब लुटा हुआ काफिला सैयदानियों का यहाँ से चलेगा तो तू बीमार उस काफिले का काफिला सालार बनेगा। इमाम पाक ने फरमाया, ऐ मेरे लख्ते जिगर बेटे, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, तुझसे ही तो सैयदों की नस्ल चलेगी, तुझसे ही तो हुसैनी सिलसिला चलेगा, हमारी नस्ल को तुझसे आगे बढ़ाया जाएगा। इमाम पाक ने बेटे को तसल्लियां दी और मैदान कारज़ार की तरफ चलने को तैयार है कि अचानक खैमों में हाहाकार मच गई। अचानक खैमों में चीखना पुकारना, और कैसा कि इमाम पाक को आवाज दी गई, इमाम पाक को बुलाया गया, इमाम जरा खैमे के अंदर आओ। आप खैमे के अंदर गए, जाकर देखा आपकी 7 साल की बेटी सकीना
बाप के गम में, भाइयों के गम में निढाल है, भूख और प्यास से बेहाल है। वो 6-7 साल की बच्ची उस गम को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश होकर गिर गई। इमाम पाक आगे बढ़े, अपनी बच्ची को देखा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, होश में लाए, बेटी उठ जा, ए बाबा की जान उठ जा, ए बाबा की जान सब्र कर। और फिर मेरे इमाम ने हजरत ज़ैनब अपनी प्यारी बहन से कहा था, ज़ैनब मैं तुम सबको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, ए मेरी बहन ज़ैनब सुनो सुनो, अभी तो मेरी शहादत होगी, लेकिन मेरी शहादत के बाद में बड़े जुल्म होंगे, खेमे जलाए जाएंगे, बड़े जुल्म होंगे, बड़े जुल्मों से तम के पहाड़ टूटेंगे, खेमों में आग लगेगी, मालो असबाब लूटा जाएगा, मगर मेरी बहन याद रखना, हर हाल में सब्र करती रहना, हर हाल में साबिर और शाकिर रहना। अल्लाह अकबर। इमाम शान शौकत के साथ में, जलाल हैदरी के साथ में, जमाल मुस्तफवी के साथ में मैदान कारजार में चले गए। इमाम ने अपनी तलवार चलाई है, बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, यजीदियों को वासिले जहन्नम किया है, बहुत काटा बहुत काटा। अल्लाह अल्लाह यजीदी घबरा गए, कुत्ते सारे बिखर गए, कहने लगे बच जाओ, आज अगर हुसैन की तलवार की जद में आ गए कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा था अकेला हुसैन सारे यजीदियों को काट के रख देगा, मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र शेर को जब कुत्ते चारों तरफ से घेर ले, जब सारे कुत्ते यकबारगी हमला कर दे, तो आखिर शेर कब तक मुकाबला करे। बिलाखिर फिर यही हुआ, इमाम पाक घोड़े से नीचे आए, जख्मों से चूर हो गए, कहीं पे नेजा लगा है, कहीं पे बर्छी लगी है, कहीं पे भाला लगा है, कहीं पे तलवार का जख्म है। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक ने अपने खून से वुजू किया, अपने खून से वुजू किया। आपने फिर वक्त देखा, जुमे की नमाज का वक्त है, इमाम पाक ने सजदे में सर को रख दिया और एक शकीयुल क़ब्ल अज़ली बदतरीन काफिर आगे बढ़ा, एक बदतरीन शख्स आगे बढ़ा, उसने इमाम पाक की गर्दन पे खंजर चला दिया। अल्लाह अल्लाह। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इमाम हुसैन की शहादत हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक के सरे मुबारक को इन जालिमों ने नेज़े पे उठा लिया, मगर ये समझते थे इमाम के सर को नेज़े पे उठाकर हम कामयाब हो गए, मगर मौला हुसैन के सर ने नेज़े पे बुलंद होकर कुरान की तिलावत करके बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, सर भले कट गया लेकिन कुरान के मुहाफिज हम हैं, सर भले कट गया मगर कुरान के कारी हम हैं, सर भले कट गया मगर इस्लाम के मुहाफिज हम हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक का सर और आपके तमाम रुफका, आपके शहजादगान के सर, आपके बिरादरान के सरों को इन सारे के सारे जालिम यजीदियों ने नेज़ों पे बुलंद किया, इब्ने जियाद के पास ले गए। अब शाम का सन्नाटा है, इन्होंने खैमों को जलाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदानियों पे जुल्म इन्होंने शुरू किया, खैमों को आग लगाने लगे, खैमों को इन्होंने नजरे आतिश कर दिया, मालो असबाब लूटने लगे, माल लूट कर ले जाने लगे। रात का अंधेरा हल्का हल्का सा है कि इधर इन जालिमों ने इनके जितने लोग मरे थे उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, इधर सारे शहीद, सारे मोहम्मद के घराने के फूल करबला की जमीन पे बिखरे पड़े हैं। बरेली से आवाज आ गई, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन करीब करें, 5-7 मिनट की जहमत गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, मगर सुनो वो कैसी क़यामत की रात थी। इमाम पाक की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब, बहादुर की बेटी बहादुर, वो ज़ैनब जिसकी शान ये, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। और अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ तो इंशाअल्लाह वो तेवर हैं कि गूंगा भी बोलने लग जाए। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब ने खंजर उठाया है हाथ में, लाशों की पहरेदारी कर रही हैं। कोई जानवर ना आ जाए, जंगल ही तो है, बयाबान ही तो है, कोई जानवर लाशों को नुकसान ना पहुंचाए, सारी लाशों को जमा कर दिया। अल्लाहु अकबर। सैयदा ने खंजर निकाला, पहरा दे रही हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई इधर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। मगर सुनो सुनो अजीजा ने गिरामी उल कद्र, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, हटा रहा है। तवज्जो करना, कलेजा फट जाएगा। बेटियों वालों जरा गौर से सुनो। सैयदा हजरत ज़ैनब ने देखा कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, फिक्र हो गई। पहरेदार थी ना लाशों की, खंजर निकाला, लेके आगे बढ़ी, कहा कि कौन है देखूं तो जाकर जो लाशों को इधर उधर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई यजीदी तो आकर ऐसा नहीं कर रहा है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया है। सैयदा ज़ैनब खंजर लेके आगे बढ़ी, जब लाशों के करीब जाके देखा, सैयदा की चीख निकल गई। क्या देखा? इमाम पाक की 7 साल की बेटी सकीना उन लाशों को हटा हटा कर अपने बाप हुसैन का लाशा ढूंढ रही है। अल्लाहु अकबर। 7 साल की बेटी सकीना अपने बाप का लाशा ढूंढ रही है। मेरे बाबा किधर है? लाशा हुसैन जब मिला तो जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना ने बाप के लाशे पर सर रख दिया, सीने पे सर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सीने पे सर रख के लेट गई। आ गई पुप्पो ज़ैनब, उठाया सकीना को, सीने से लगाया, प्यार किया, फरमाने लगी, ऐ बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था, ऐ पुप्पो मैं मदीने से लेकर आज तक, अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो। कहती है मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है, ए मेरी पुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माओं के साथ सोते हैं। कहती है भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी। फरमाया, ए बेटी ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ए बेटी आज करबला में
कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया। अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती हैं अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है। तूने खंजर निकाला है, फिर पहरेदार बन गई है, फिर मुहाफिज बन के खड़ी हो गई है। एक साया नमूदार हुआ, साया अपनी तरफ बढ़ते देखा तो ज़ैनब ने खंजर निकाल के कहा था, खबरदार इधर ना आना, रुक जाओ वहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं है अली की बेटी अभी मौजूद है, अली की बेटी के हाथ में भी खंजर है, और याद रखना मेरी रगों में अली का लहू है, और याद रखना फातिमा का दूध खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा है। याद रखना अभी मेरे हाथ में खंजर है, मैं लाशों की मुहाफिज हूँ। ज़ैनब ने इतना पुकारा तो साए से आवाज आई थी, ऐ ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, करबला के पहले शहीद की बीवी हजरत हुर की बीवी हूँ, जिन्होंने यजीदियों को छोड़कर हुसैन के दामन को थामा था, हुसैन के कदमों में अपनी कुर्बानी दी थी, हुसैन की खातिर अपनी जान का नजराना दिया था। मैं उस हुर की बीवी हूँ। और सुनो सैयदा, मैं आई हूँ तो किसी गलत इरादे से नहीं आई, मैं तो ये कटोरा पानी का लेके आई हूँ। 3 रोज से तुम सब प्यासे हो, लो जरा सा पानी तो पी लो। अल्लाह अकबर। आज हुसैनियों को देखो, घर घर सबील लगा के, चौराहों पे सबील लगा के ठंडा पानी सबको पिलाते हैं, और उस करबला के मंजर को याद करते हैं, उस करबला की प्यास को याद करते हैं। उधर वो कटोरा पानी का देकर कहा था सकीना, कहा था ज़ैनब लो पानी पी लो। जनाब ज़ैनब ने पानी लिया तो सकीना की प्यास याद आ गई। कटोरा लिया है तो सकीना के पास आई है, सकीना पानी पी लो। सकीना ने कटोरा लिया, कहने लगी फुप्पो आपने पानी पी लिया। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी मैंने पानी नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा तुमको पहले पिलाना है। क्यों पिलाना है? कहने लगी बेटी इसलिए कि तुम छोटी हो, पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है। दिल फट जाता है पढ़कर सुनकर, बोलकर खुदा की कसम। अली की शहजादी ने पानी दिया था ज़ैनब ने सकीना को, सकीना पानी पी लो तुम छोटी हो। सकीना ने कहा था अगर कानून ये है कि जो सबसे छोटा वो पहले पानी पिए तो फुप्पो मुझसे छोटा तो मेरा भाई असगर है, वो तो 6 महीने का है। मेरी फुप्पो उसने भी तो पानी नहीं पिया है, पहले असगर को पानी पिलाया जाए, पहले असगर की प्यास को बुझाया जाए। हजरत ज़ैनब ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह क्या कयामत का मंजर था। हजरत सकीना ने पानी का कटोरा लिया, दौड़ी है लाशों की तरफ के अपने भाई असगर को पानी पिलाऊंगी, मगर कुदरत को ये मंजूर न था। ठोकर लगी, जमीन पे गिरी, वो पानी का प्याला भी जमीन पे उल्टा हो गया। जमीन करबला ने उस पानी को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया, और ये कयामत की रात में भी करबला के प्यासे प्यासे ही रह गए, और उसने वो पानी करबला की जमीन ने पी लिया। तारीख ने सवाल किया था, ए जमीन करबला तूने असगर का खून पिया, तुझे क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? सैयदों का खून तेरे ऊपर बहा, क्या तेरी प्यास नहीं बुझी? करबला की जमीन से आवाज आई थी, इसमें कसूर मेरा कोई नहीं है, ये तो मंशाए रब है, ये मर्ज़ी परवरदिगार है। अरे मेरी क्या औकात
अगर ये चाहे ना सैयदजादे और सैयदजादियां जहां एड़ी रगड़ दे पानी के चश्मे निकल पड़ेंगे, दरिया उबल पड़ेंगे, नहरें बहने लगेंगी, मगर मर्जी खुदा ये है कि इन्हें आज पानी नहीं मिलेगा। आज इनका इम्तिहान है, ये प्यासे रह के इम्तिहान देंगे। अल्लाह अकबर। करबला की जमीन गवाह है। करबला में इन प्यासों ने अपना खून बहाकर तकलीफें उठाकर करबला की खाक को खाके शिफा बना दिया है। करबला की मिट्टी को अजमत वाला बना दिया है। करबला की मिट्टी को मकाम अता कर दिया है। इसीलिए तो हम गुलामाने शब्बीर कहते हैं, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रहूंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब महराज पाई जानोए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। करबला की खाक आखिर क्यों ना हो खाके शिफा, उसको नहलाया गया है फातिमा के शीर से। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब शेर लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। लब पे है तज़किरे पंजतन के, फूल महके हैं मेरे चमन के। ऐसा उनके करम ने नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है, ऐसा उनके करम ने नवाजा। अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत। और ये शेर भी बतौर खास सुने, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, हर आदमी ये तसव्वुर करे ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी बात है, मेरे दिल की बात है, मेरी अपनी बात है। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, ये हम सब के हैं माशाअल्लाह, खैरियत है। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी हुसैन हसन का। उम्मती हूँ मैं शाहे ज़मन का, हूँ भिकारी हुसैन हसन का। सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर।
सब कुछ दिया है, सदके जाऊं मैं उनकी अता पर, देने वाले ने सब कुछ। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह।